हमारे पास सैंक्शन जो स्क्वाड्रन है 42 है। 60 साल के बाद सिर्फ 29 काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास 25 है, चीन के पास 50 से ज्यादा है। 6-11 साल से आप सरकार में है, सबमरीन नहीं है, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर कहां पर है आप बताइए। लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के ये प्रश्न सिर्फ एक आंख खोलने वाली बात नहीं बल्कि मोदी सरकार के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस पर सीधा सवाल था। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। और भी कई सवाल हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस गर्म है। लोकसभा में इस मुद्दे पर खूब टेबल बजाने का काम हो रहा है। इसी विषय में असद ओवैसी के तीखे सवालों पर बात करेंगे। मैं जर्नलिस्ट मजहर और आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। हैदराबाद के संसद ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कहा कि देश में 42 स्क्वाड्रॉन्स की मंजूरी के बावजूद सिर्फ 29 ऑपरेशनल हैं। आप 11 साल से सत्ता में हैं, फिर भी हमें फाइटर जेट्स की कमी झेलनी पड़ रही है। जब चाइना और पाकिस्तान हमारे आसपास डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे क्यों? इस चर्चा के दौरान ओवैसी ने एक और बड़ी बात उठाई। क्या हम फ्यूचर में किसी भी डिफेंस डील में वेपन्स के सोर्स कोड मिलेंगे? अगर नहीं तो हम कितने आत्मनिर्भर हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देश में एकता बनी थी उसे मजबूती देने के बजाय सरकार ने कम्युनलिज्म का रास्ता चुना। जब बुलडोज़र माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पर चलते हैं, जब हेट स्पीच नॉर्मल हो जाती है, तो इससे हमारे दुश्मन मुल्कों को नैरेटिव मजबूत मिल जाता है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर भी सरकार की निंदा की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का डीप स्टेट, ISI और सेना हमेशा भारत की यूनिटी को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन जब घर के अंदर ही नफ़रत फैलाई जाए तो हम किस मुंह से बाहर के दुश्मन का मुकाबला करेंगे? पहलगाम अटैक के बाद भारत का पाकिस्तान के प्रति अप्रोच भी ओवैसी के रडार पर था। उन्होंने प्रश्न किया, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, जब कहते हैं कि टेररिज्म और टॉक साथ में नहीं चल सकती, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने जैसा चीज़ को कैसे जस्टिफाई करें? मेरा ज़मीर मुझको वो मैच देखने की इजाज़त नहीं देता। असद ओवैसी ने 26 लोगों की शहादत पर भी गम का इजहार किया, खासकर 14 साल के ट्विंस ज़ैन अली और उर्वा फातिमा, 5 साल की मरियम और एक मदरसा टीचर मौलाना इकबाल। मौलाना इकबाल आपको याद ही होंगे, जिन्हें टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था हिंदुस्तानी मीडिया के द्वारा, जिस पर उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या थी किसी को नहीं पता, उस पर एक्शन क्या हुआ किसी को नहीं पता। साथ ही उन्होंने सैल्यूट किया BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ और लैंस नायक दिनेश कुमार को। देश उनका एहसान कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कश्मीरी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया जो मस्जिद से अटैक की मुखालिफत कर रहे थे। सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर हो गया, बस अब सब भूल जाओ। अकाउंटेबिलिटी का क्या? अगर गलती LG की है तो सस्पेंड करो, अगर पुलिस या इंटेलिजेंस की है तो एक्शन लो। आम लोगों की जान जाए और सरकार सिर्फ ऑपरेशन का तमाशा दिखाए, ये नहीं चलेगा। सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, ओवैसी ने कहा कि इन सब के बावजूद अगर पहलगाम जैसे अटैक होते हैं तो इसका मतलब डिटरेंस फेल हो चुका है। सीधा सवाल यही उठता है कि आखिर अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ की कब होगी? इससे कबल भी मैं एक वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि जब पहलगाम अटैक हुआ था तो मौके की नज़ाकत को देखते हुए, इसकी नाजुकता को देखते हुए विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष का खूब साथ दिया, मगर सब लोगों ने बतौर ख़ास विपक्ष ने मामला ठंडा होने का इंतज़ार किया ताकि पहलगाम अटैक पर सरकार को घेरा जाए। अब जबकि इस मामले को 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो अब पूरी मुल्क की जनता BJP हुकूमत से यही सवाल कर रही है कि वो लोग जो इंडो पाक जंग के चलते जिन्होंने अपना घर खोया, जिन्होंने अपने अपनों को खोया, कई लोग मारे गए, ख़ासकर जम्मू और कश्मीर के इलाके में, उनकी जानों का बदला क्या होगा? क्या एक गोरा वाइट हाउस में बैठ के ये तय करेगा कि जंग होगी या नहीं होगी? अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर सबसे बड़ा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उठाया जा रहा है। अब खैर, इन तमाम सवालों के दौरान अब एक ही चीज़ सबसे बड़ी बन गई है कि आखिर 4 लोग इंडिया में
सरहद पार करके घुसे तो घुसे कैसे, और पूरा रायता फैलाकर आखिर वो वापस गए तो गए कैसे? उन 4 मुजरिमों का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है अब तक का। आप इन तमाम चीज़ों पर क्या सोचते हैं और ओवैसी के स्टेटमेंट्स पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए अपने दोस्तों तक, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।